आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसा ही पैसा होगा, देख रहे हो पैसा बरस रहे हैं। वाह, क्या पीपीटी बनाई हमारे कंटेंट क्रिएटर ने, प्राची ने। तो इन्फ्लुएंसर नॉमिक्स की बात करेंगे। कितना इन्फ्लुएंसर जो है वो पैसा कमाते हैं, मज़ा आएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो चलो देखते हैं। हम भी देखिए, मेरी तो वैसे कंपनी है, बट हैं तो हम सब इन्फ्लुएंसर ही एक तरीके से, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर जो है ना, इनके बहुत पैसा कमा रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। हम सबको मोबाइल की लत लग चुकी है। पहले मैं ऐड करता था, अब मैं पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने सब बंद कर दिए। आप ही लोगों के कहने से ही हम चलते हैं। तो अभी एक एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो कोफ्लुएंस एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म है। इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि आपको मन कर जाएगा। श्री ग्रोवर ने बोला था कि मैंने इन्फ्लुएंसर बन के इतना पैसा कमाया जितना मैंने अभी तक स्टार्टअप से इतना नहीं कमाया। आजकल इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमा रहे हैं कि कुछ कहने को नहीं है। आप बस अपने इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ा लो। अब मैं इंस्टा पे इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ, हालांकि अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं 9 बजे के बाद क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो है वो कितना कमा रहे हैं इस समय? 20,000 से 2 लाख पर मंथ, महीना। समझ रहे हो? 20,000 से 2 लाख महीना बहुत है बेटा, अच्छा खासा है। इसमें माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, नैनो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, मेगा इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। 10,000 से 1 लाख जिनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है। अभी हम बात करेंगे एक चीज की। और इंगेजमेंट जो है वो लगभग 1.5 से 2% तक रहता है। यानी कि 1.5 से 2%, तो अगर आपने किसी का ब्रांड प्रमोशन किया तो 1.5 से 2% कन्वर्जन तय है। 100 में से 2 लोग तो लेंगे ही लेंगे। इंगेजमेंट रेट वही होता है कि जो परसेंटेज ऑफ ऑडियंस है वो लाइक या कमेंट करती है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखो, ये परसेंटेज हमेशा कम। अब जैसे आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। देखते हर कोई, इंप्रेशन हर किसी के पास जाता है, ठीक है ना। तो इंगेजमेंट रहता है, यानी कि लाइक कमेंट करना। तो भैया आजकल तो देखिए, इंस्टा तो एक मिनी पॉर्न हो गया है और इंस्टा काफ़ी डार्क हो गया है। मतलब मैं भी, हालांकि मैं बहुत कम स्क्रीन टाइम, देखिए कोशिश करिए अपना कम से कम करें। सेटिंग्स पर जाइए, अपना स्क्रीन टाइम देखिए। तो स्क्रीन टाइम जो है, अब आप ये देख समझिए कि अभी एक डेथ हुई थी किसी की, उसमें कमेंट्स देखिए। वो कमेंट्स देख के आपको डर लगने लगेगा कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक तो वो बंदे ने गलत किया जो उसकी डेथ डाल दी अपनी दादी की, और उसके बाद कमेंट्स आपको हंसी बहुत आएगी, नो डाउट। रिकॉल कर लो दादी को, खाने में क्या बनेगा, दादी स्विच ऑफ होगी। लेकिन ये बहुत गलत है। संवेदनाएं मर चुकी हैं एक तरीके से, ठीक है। अब वो कंटेंट बनाने के लिए दादी को भी डाल दिया, आज लोग शादी को भी डाल, सब बिक रहा है एकदम। सब मतलब बिकाऊ है सबके सब, अपना जमीन बेच के खा गए हैं। कुछ भी डाल देंगे कंटेंट के नाम पे और वो चलेगा। अपना शरीर बेच रही हैं लड़कियां, ठीक है। लड़के जो हैं वो अपना ईमान बेच रहे हैं, ठीक है, अपने माँ बाप को बेच रहे हैं। कुछ तो ऐसी घटिया घटिया रील्स होती हैं दोस्तों, मतलब मुझे बड़ी, क्या पता कि इधर व्हाट्सएप खोलो, ये रील कोई भेज दिया, वो रील कोई भेज दिया। तो कुछ तो इतनी घटिया घटिया रील होती हैं कि मतलब माँ बाप भी उसमें शामिल हैं, है ना। शादी तक हो रही है तो वो भी जो है वो फिल्म कर रहे हैं। डेंजरस, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसे छपरियों को हम फॉलो करेंगे, कितने ऐसे छपरी जो है वो सुपर स्टार हो गए हैं। मतलब बड़ा उनको कि क्या है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? फोटो खिंचानी, फोटो खिंच, क्या साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई किताब लिखी है, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी? कुछ नहीं है, नथिंग। और ऐसे जब लोगों को लोग फॉलो करते हैं ना, टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक है वो, अच्छा कोई काम करे तो आप जरूर फॉलो करिए, नो डाउट। लेकिन जब आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को फॉलो करते तो आप भी टॉक्सिक हो जाते हैं। जिंदगी में क्यों कुछ नहीं हो रही है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है, जरा अपने आप से पूछो। तो सोशल मीडिया फॉलोइंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन्फ्लुएंसर जो है वो कितना ज्यादा पैसा चार्ज करता है, सब पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, याद रखिएगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इंस्टाग्राम रील 1 मिनट तक होती है, यूट्यूब शॉर्ट्स भी 1 मिनट तक होता है। माइक्रो में कौन आता है? नैनो में सबसे पहले, इससे पहले नैनो भी आता है। नैनो आप लिख लीजिए। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके 10,000 तक होते हैं, ठीक है ना, 10,000 तक फॉलोअर्स होते हैं। माइक्रो वो होते हैं जो 10,000 से 1 लाख के बीच में होते हैं, ठीक है। अब ये 20,000 से 50,000 तक चार्ज करते हैं एक रील के लिए। एक रील के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ सकता है। मैं तो ऐसे ही प्रमोट कर देता हूं लोगों का। अगर मुझे किसी का कंटेंट अच्छा आया, कितनी बार लोगों ने बोला मैं ऐसे ही स्टोरी पे लगा दिया।
अब कुछ लोग, एक बच्चा बोल रहा था कि सर अब मेरा नहीं लगा। हमने कहा, मैंने एक बार उसका कंटेंट देखा, बहुत मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा चलो देखते हैं। वो सर वो डेली व्लॉगिंग डाल रहे हैं। ऐसे फालतू के कंटेंट्स मैं प्रमोट नहीं करता कि बकवास कुछ भी डाल दिया। कुछ अच्छा हो, नॉलेजेबल हो, जिससे लोगों को फायदा हो, तब मैं वो शेयर करता हूँ कि हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ये डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, ये फलाना धमाके, क्या बकवास है यार, कहाँ जा रहे हो, ये चीज़ है। बाकी 20,000 से 39,000 तक यूट्यूब शॉर्ट जो मैक्रो हैं, जो बड़े हैं, 1 लाख से ऊपर जो हैं, वो 60,000 से 1.5 लाख एक रील, समझ रहे हो। 40,000 से 1 लाख तक यूट्यूब शॉर्ट्स जो मेगा हैं, बहुत बड़े हैं, जो यानी कि 10 लाख 1 मिलियन, वो 3 से 5 लाख एक रील की बात हो रही है, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। और 1.2 से 3 लाख। और उसके बाद जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी मतलब 10 मिलियन 15 मिलियन, वो 7 से 15 लाख तक कमा रहे, तो करोड़ों तो ऐसे ही कमाई हो जा रही है। तो सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड अर्निंग प्लेटफॉर्म। इसमें कोई गलत नहीं, याद रखिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा छापो, क्यों नहीं छापोगे, मेहनत करो भाई। कंटेंट बनाने में भी मेहनत लगती है, लेकिन आप दिखा क्या रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अब ज़रा देखते हैं, जैसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो 40 से 60 पैसा एक व्यू का लेते हैं, बेस्ट है, ठीक है। अब आप व्यू पे पैसा छापते रहिए, जितने व्यूज आएंगे, मान लो मिलियंस में चले गए। इसमें क्या होता है ना, इसमें इन्फ्लुएंसर्स का भी घाटा नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिए, मान लीजिए कि 1 लाख दे दिए इंस्टाग्राम रील पे, उसमें प्रेशर आ जाता है कि यार इतना तो रिकवर करना है। व्यूज में प्रेशर नहीं कि जितना चलेगा उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। लाइफस्टाइल क्रिएटर है, वो 30 से 50 पैसा। फैशन ज्यादा चलता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, इस तरीके का बहुत चलता है। और ये यूं गायब भी हो जाता है, और अगर ट्रेंड चल गया तो भाई कमाल ही हो गया, ठीक है ना। और 30 से 50 पैसा पर व्यू जो है, जो लाइफस्टाइल क्रिएटर है वो चार्ज करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद जो बेंचमार्क है, वो कॉस्ट पर 1000, समझ रहे हो, ये होता है, ठीक है ना, कि हर 1000 व्यू पे आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना पैसा आप कमा रहे हैं। जो नए क्रिएटर्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, मतलब जो ये मतलब जो इनका ऑलरेडी मार्केट है, डॉक्टर हो गए, ठीक है, हेल्थ कंटेंट हो गया, वो 1 से 2 रुपए पर व्यू, क्योंकि ये ज्यादा होता है। डॉक्टर्स, ये जो पढ़े लिखे, मतलब वही है ना कि आप जितना ज्यादा एजुकेट होगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैल्यू 1 से 2 रुपए, तो अच्छा खासा ये जो है पैसा कमा रहे हैं। और सबसे बढ़िया फाइनेंस, क्या बात है, फाइनेंस क्रिएटर सबसे ज्यादा घपला भी इसी में हो रहा है ना। ये 11 फलाना, ये कुछ भी प्रमोट कर दो, ठीक है ना। मैंने इतने पैसे मुझे मिल रहे थे दोस्तों, मैंने एक ही बार खाली अपनी जिंदगी में, लाइफ में, एक फाइनेंस कंपनी थी, वो भी एजुकेशन कंपनी थी, उनका प्रमोट किया। उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं किया, बल्कि इतने मुझे मैसेज आते रहते हैं, इतने गैम्बलिंग के, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, लेकिन मैंने, और बहुत अता पैसा फेंकते हैं, ठीक है, मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि कर्म मेरे पास लौट के आएंगे। भागवत गीता मैंने पढ़ी है मैंने। तो मैं जो आपके साथ कर रहा हूं ना, अगर एक बच्चा भी जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके माँ बाप जो है उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है पैसा नहीं कमा रहे हैं, बच्चे के पास पैसा नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो इस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया कि छोड़ो ऐप डाउनलोड कर लेता है या ये ट्रेडिंग कर लेते हैं, सोचिए उसका कितना नुकसान होगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, है ना। तो ये एथिकली सही नहीं रहता है। हालांकि अच्छी चीज़ें प्रमोट भी करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अच्छी चीज़ें बिल्कुल प्रमोट करिए अगर उसमें कोई अच्छी नॉलेज है। आप ये देखिए कि उसमें कुछ बुरा ना हो, और जब फंसते हैं तो बहुत बुरा फंसते हैं। तो 3 से 4 रुपए पर व्यू तक जो फाइनेंस क्रिएटर है वो कमाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर सारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो 2024 में कोफ्लुएंस ने ये बोला कि 3 से 5 लाख एक शॉर्ट वीडियो, एक कंटेंट, मतलब अगर एक शॉर्ट वीडियो है तो 3 से 5 लाख जो है बड़े इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं, ठीक है ना। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब को भी सरपास कर दिया है। इंस्टा पे आपको बंधी इनकम नहीं मिलती, यूट्यूब पे आपको बंधी इनकम मिलती है एड्स के थ्रू। इंस्टा पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। फेसबुक ने तो इतनी अपनी पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्ट कर दी है कि उसमें कुछ भी आप डाल देंगे तो आपका पेज ही हट जाएगा। बहुत दिक्कत, हमारे साथ भी यही हुआ, ठीक है। कोई भी वीडियो अगर आप डाल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो फेसबुक तो अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि क्या बताएं। तो इसमें यहां पे यूट्यूब को भी सरपास कर रहा है। इंस्टा पे अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है, क्यों, एड्स नहीं चल रहा है। देखिए हमेशा यूट्यूब इज, सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म में यूट्यूब इज मच बेटर, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। बट इंस्टा पे एड्स नहीं चल रहा, बट आप ब्रांड इंटीग्रेशन से बहुत पैसा कमा रहे हो, समझ रहे हो। तो अब वही 5 तरीके के हैं। सबसे पहले नैनो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जिनकी 100 से 10,000 तक फॉलोइंग है, ठीक है ना। फिर आते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर, जैसे मेरी कितनी 30,000 के करीब फॉलोइंग है इंस्टा पे, मैं एक्टिव नहीं हूं, ज्यादा प्रमोशन मैं करता नहीं हूं, तो 10,000 से 1 लाख तक फॉलोइंग है।
फिर आते हैं मैक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर, जिनकी वही 1 लाख से 1 मिलियन तक फॉलोइंग, और सेलिब्रिटीज की फिर 1 मिलियन से ऊपर हो जाती है, 10 मिलियन, 15 मिलियन। तो अब उस हिसाब से जो है वो पैसा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो नैनो 20 से 30,000, माइक्रो 30,000 से 60,000, मैक्रो 60,000 से 68,000, और मेगा जो है वो वही है कि 6,000 से मतलब ये 10,000 तक, मतलब इतना ज़्यादा जो है वो पैसा जो है वो कमा रहे हैं। तो क्रिएटर्स अर्निंग जो है अभी ईयर ऑन ईयर 10 से 15% तक ग्रो भी कर रही है। मतलब ये जो मार्केट है ना, ये लगातार ग्रो करता रह रहा है। तो इसीलिए अब आप देख रहे हो ना कि कंटेंट के लिए लोग पागल हो चुके हैं, क्योंकि ये उनके लिए अर्निंग का जरिया है, ठीक है ना। ये उनके लिए पैसा कमाने का जरिया, उनको फॉलोअर्स चाहिए, फॉलोअर्स आगे कमाल हो जाएगा, खूब पैसा छापेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें कोई है ना नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वही सही चीज होनी चाहिए। लाइफस्टाइल क्रिएटर, जैसा कि हमने बताया कि 30 पैसा पर व्यू एक इंस्टाग्राम रील 2023 में, मतलब जितना पैसा, और उसके बाद 35 से 40 पैसा 2024 तक चार्ज कर सकता है। यानी कि आप देखिए 30 पैसे से सीधा 40 पैसे पे ये आ गया, 20% का इजाफा, 30% का इजाफा हुआ। तो वही बता रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर 10 से 15% तक ग्रो कर सकता है। अब वही बात है कि अगर पिक्चर हिट हो गई तो रेट और बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई रील्स हिट हो जाती है, हर रील पे अगर जबरदस्त एंगेजमेंट आ रहा है, तो और ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे। शिवन अग्रवाल, जो क्रोमियम के फाउंडर है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म, उन्होंने एग्जांपल दिया उस क्रिएटर का जिन्होंने अपना रेट जो है वो डबल कर दिया, 70,000 से 1.5 लाख। ऑल डिपेंड्स ऑन व्यूज, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा रेट डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, और आप देंगे पैसे। मामाअर्थ जैसा बड़ा ब्रांड आज कितना फंडिंग उठा के बैठा है, अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। अलग गजल अलग जो है वो शार्क टैंक पे भी आई थी, उसने अपना पूरा मार्केट कैसे बनाया, सोशल मीडिया से। हर कंपनी, स्टार्टअप का दौर है, हर कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना चाहता है, ठीक है ना। मेरे एक दोस्त का मकान नहीं बिक रहा था, तो इंस्टा पे उसने कांटेक्ट किया, तो उसके 2,500 से 3,000 रुपए उसने दिए और वो रील बनाया, बिक गया। तो अगर आपका काम चल रहा है तो क्या ही दिक्कत है, इसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं, जो आपने बहुत सुना होगा कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कंपनी जो है इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारी चीजों के थ्रू पैसा डालती है। आप शार्क टैंक में देखते होंगे। तो हर किसी को अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचना है, राइट। और इसको बेचने के लिए सोशल मीडिया का, क्योंकि देखिए इंटरनेट आज पेनिट्रेट कर गया है। देखिए भले कोई यूट्यूब देखे ना देखे, इंस्टा हर कोई देख रहा है, हर कोई देखता है। 1 सेकंड के वो डोपामीन कहते हैं ना कि वही डोपामीन रिलीज होता, मजा आती है। तो आजकल इंस्टा ना हर कोई देख रहा है, गांव में भी इंस्टा, उनके पास मोबाइल होगा तो टाइम पास करने के लिए इंस्टा देखेंगे, भले वो यूट्यूब ना देखे, बट इंस्टा दे विल सी। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट। और आपको बता दूं कि आज आधे से ज्यादा भारतीय जो है ना वो यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक इन सब पे हैं। तो इसीलिए इन सब तक जो है वो चीजें पहुंच रही हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि स्टडी ग्लो, जैसे मैंने, अब खैर मेरा तो खुद ही भगवान की दया से बड़ा ब्रांड, तो अब मान लीजिए कि मैंने कहीं प्रमोशन करवाया, मेरा कोई प्रोडक्ट है, एग्जांपल सिद्धांत के नाम से, सिड स्टार के नाम से कोई प्रोडक्ट है, अब मैंने मान लीजिए उसका प्रमोशन करवाया। अब वो किसी ने देखा, उससे अच्छा प्रोडक्ट जो है ना एस स्टार के नाम से वो आ रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों ने मेरा प्रोडक्ट देखा है सिड स्टार, तो वो उसको खरीदेंगे। ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। अरे हाँ, नाम सुना था, ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो ये बात होती है। और आजकल तो एड को भी क्रिएट करने के बड़े नए नए आइडियाज जो है वो आ गए हैं, बहुत बढ़िया एड्स होता है, आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। तो जो डिमांड है ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, लगातार बढ़ेगी। मुझसे कई लोग बोलते रहते, सर आप एक बात बताइए कि ऑनलाइन जो है वो काम करना ठीक है। भाई मैं आपको एक चीज़ बताना ये क्या हो गया ससुरा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन आप छोड़िए, आज देखिए वो ज़माना गया, आप समझ सकते हो, आज ऑनलाइन ही है, सब है। अगर आप अब एआई जो है, जैसे एआई खतरा है, खतरा घंटा खतरा है। मेरा भाई एआई के बहुत सारे टूल्स यूज करता है और अच्छे खासे ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एआई है उसको आपको सीखना पड़ेगा, एआई के साथ आपको रहना पड़ेगा। अब वो जमाने गए कि सुबह 10 बजे जाते थे, रात में 8 बजे आ रहे हैं। पहले की जनरेशन वैसी ही थी कि भाई जॉब तो वही है जो सुबह 10 बजे जाओ 8 में आओ, महीने के 20,000 पल्ली मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। आजकल स्मार्ट स्टडी, ऑनलाइन टेक बढ़ रहा है, ऑनलाइन बढ़ रहा है, तो अब वर्क फ्रॉम होम ही होगा। अब इसी टेक, अगर आप इस इंटरनेट की दुनिया में आ गए और ये और ज्यादा बढ़ेगा तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जो टेक है यही ही दुनिया चला रहा है, तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा और आपको ये ऑनलाइन स्किल्स जो है वो सीखनी पड़ेगी। अगर आपको मस्त पैसा कमा रहा है, जो यहां पे लोग कमा रहे हैं, जो दिखता है भाई वही बिकता है, ठीक है ना। यार मैं चाहता था, ये क्या हो गया, ये रुको, ठीक है। हाँ, अब ये देख सकते हैं कि
जो भारत है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में वो इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो एनुअल स्पेंड आप देखो ई कॉमर्स में कितना ज्यादा, 27% शेयर जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये जा रहा है। एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, बीएसएफआई का एजुकेशन, फार्मा और रिटेल सेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है ना वो जबरदस्त। भारत में अभी 25 लाख से 35 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो लगभग 1.5 लाख रुपए कमाते हैं महीना ऑन एन एवरेज, अपना मोनेटाइज कर लेते। तो कम है, 1.5 लाख बहुत है यार, अच्छा खासा पैसा है मेरे दोस्त, बहुत पैसा है। तो इसीलिए हर कोई जो है, आपको कोई ट्रेन में रील बना रहा है, कोई सड़क पे रील बना रहा है, कोई बाइक पे रील बना रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो 30% से जो CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल 30% से ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अच्छा खासा ये लोग पैसा कमा रहे हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हर कोई कह रहा है कि भाई देखिए अश्लील गोवर जैसे इंसान, ठीक है, जिनको अच्छा खासा आइडिया है, वो तक जो है कह रहे कि भाई वो तक रील्स बना रहे। तो अब बात ये है कि इन्फ्लुएंसर जो है ये कह रहा है कि अब सीधा हम डायरेक्ट टू कस्टमर जाते हैं। जैसे मामाअर्थ ने क्या किया कि ये D2C, जो भी D2C ब्रांड है वो तो मार्केटिंग करवाएंगे। तो डायरेक्ट टू कस्टमर मस्त तरीके से आप करो। 4.5 घंटे ऑन एन एवरेज लोगों का स्क्रीन टाइम होता है। आप अपना सेटिंग्स में जाओ, स्क्रीन टाइम सर्च करना, ऊपर से सर्चिंग बार आता ना, और आप देखना कि आप कितना ज्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन पे जो है बिता रहे हो, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। अब देखिए बहुत लोग जो है वो पार्ट टाइम भी इसमें जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम गिग भी है, जिसको गिग वर्कर्स बोला जाता है। यहाँ पे जो इंडियंस हैं अभी फुल टाइम जॉब नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के भी नहीं भी है, लेकिन अपनी पार्ट टाइम से फुल टाइम जॉब से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और जब एक लिमिट आ जाती है ना, मतलब ये देखिए ये आसमान है, इससे आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो 2024 की जो इकोनॉमिक जो रिपोर्ट थी उसने ये बोला कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है भारत में वो 73% जो हैं इन्फ्लुएंसर्स, उसमें 10 घंटे से कम वो काम करते हैं। अब ऐसे यूजुअल काम से बात करो तो 40 घंटे तो आपको काम करने ही करने हफ्ते में, लेकिन यहाँ पे 10 घंटे से, एक हफ्ते में 10 से 20 घंटे बस काम हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना कि अगर एक हफ्ते में 10 से 20 काम, तो आप पूरे दिन में खाली 3.5 घंटे काम करो, दैट्स इट। 3.5 घंटे में आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है और एवरीवन इज हैप्पी। तो ये चीज़ है। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये शॉर्ट टर्म है, दिस इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? सही कंटेंट है तो बहुत अच्छी बात है, गलत कंटेंट है तो ये आपको ही बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो इस पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।